बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी बवाल के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां देश भर के इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बता दें आपको कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में एक हिंदू की मौत और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध सरकार से किया था। साथ ही पुलिस ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए रिपोर्ट। यह है बांग्लादेश का इस्कॉन मंदिर, जिसके खिलाफ केंद्र ने ऐसी साजिश रची कि खुद औंधे मुंह गिर गई। एक हिंदू की हत्या के बाद जब सड़क पर उतरकर हिंदू समुदाय विरोध प्रदर्शन करने लगा, तो इससे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बौखला गई और विरोध में इस्कॉन के प्रमुख पुजारी चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया। वैसे भी पूरे देश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सरकार अपनी बौखलाहट में ही देश भर के इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध के लिए याचिका दायर कर दी। वहां के कट्टरपंथी इस्कॉन की गतिविधियों को बैन करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वहां की हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वैच्छिक आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने ये टिप्पणी तब की जब उसे बताया गया कि अधिकारियों ने इस मामले में आवश्यक कदम उठाए हैं। इससे पहले बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के वकील मोहम्मद मोनीर उद्दीन ने बुधवार को उच्च न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज यानी इस्कॉन के बारे में समाचार पत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संगठन पर प्रतिबंध लगाने और चटगांव, रंगपुर और दिनाजपुर में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया गया था। जवाब में उच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन की हालिया गतिविधियों के संबंध में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा था। अटॉर्नी जनरल ने जब कोर्ट को जानकारी मुहैया कराई, तो इस मामले पर बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। इस्कॉन पर बैन की याचिका हटने से बांग्लादेश के हिंदुओं को राहत तो मिली है, लेकिन वहां अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश फिर से सुलग रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी अब भी मौजूद हैं। Even yesterday, late night, pillage, arson, looting became the norm. छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर विपक्षियों को घेरा है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात करती। जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, आज वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहे। विजय शर्मा का कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर सभी को संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु और अन्य लोगों को इस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान बना हुआ हो भारत से टूट करके, चाहे वो बांग्लादेश बना हुआ हो। हिंदुओं की संख्या अनवरत कम हुई है। ये आंकड़े कहते हैं, ये परिस्थितियां कहती हैं, ये सब कुछ कहते हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ लोगों को जो स्वयं को अनावश्यक सेक्युलर कहते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती है। सरकार ने बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक हैं, सामाजिक है, अधिकार हैं, उन पे हमले हो रहे हैं, उसके बारे में सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर से वहाँ की सरकार को और वहाँ के हुक्मरानों को कहा है। ये चिंता की बात है कि बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, वो जिस तरह से पीड़ित और प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ जुल्म हो और जुर्म की घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं, वो किसी भी समाज के लिए और किसी भी देश के लिए जो है वो शुभ संकेत नहीं है। यहाँ की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। वो पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूँगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश में। हम सबों ने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह की अशांति है और धर्म
जो धार्मिक अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदुओं और बौद्धों को लेकर के जो उनकी सुरक्षा की चिंताएं हैं, उसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ढूंढने का कार्य अगर करता है, भारत सरकार हर संभव सहयोग करेगी और मुझे लगता है हालात बदलेंगे। हिंदुओं के खिलाफ बवाल बांग्लादेश में हो रहा है तो हिंदुस्तान में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू में शिवसेना ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर पुतले में आग लगाई। यहाँ पर हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के काम धंधे समाप्त किए जा रहे हैं, हिंदू की मंदिर। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, इस्कॉन मंदिर के जो हमारे प्रमुख हैं उनको जेल में डाल दिया गया, उनको जमानत नहीं की गई और उन पर देशद्रोह का मुकदमा। हमारी ये मांग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को उठाया जाए। लगातार हिंदुओं पर, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को बांग्लादेश के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ इस्कॉन सभा के अध्यक्ष जो है प्रभु जी को वहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया जाता है, उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी जाती है। उनके समर्थन के अंदर भी जो है वो प्रदर्शन करते हैं तो जमाते इस्लामी उनको दौड़ा कर सड़कों पर जो है वो पीटा जाता है। और इसके साथ साथ जो वहाँ जमाते इस्लामी द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो तमाम इस्कॉन के मंदिर जो है वहाँ पर बंद कर दिए जाएं, ये चीजें कतई सहन नहीं की जाएंगी। हमारी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इस पर कड़ा संज्ञान लेना होगा और यूएनओ के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाए। हालांकि इस गंभीर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश का साथ दिया है और कहा है कि इस मुद्दे पर मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हूं। विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचे। मैंने यहां इस्कॉन से बात की है, क्योंकि ये दूसरे देश से जुड़ा मामला है, इसलिए केंद्र सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं। देखिए, बांग्लादेश में बहुत चिंताजनक परिस्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं। लगातार वहां के जो हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस पर बहुत कड़ा प्रतिरोध भी किया है और एक संत की गिरफ्तारी हो जाती है साहब, जिनके लाखों समर्थक हैं। अब आप संतों की जब गिरफ्तारी करने लगे तो समझ जाइए कि इनके नाश इनके मस्तिष्क पर छा गया है। आप संतों की गिरफ्तारी करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस वर्ग को खुश करना चाह रहे हैं और भारत की क्या भूमिका थी बांग्लादेश को बनाने में, ये मौजूदा शासकों को नहीं भूलना चाहिए। तो पाकिस्तान के दमन चक्र से भारत ने उन्हें आज़ादी दिलाई थी 1971 में, तो उसके बाद अगर इस तरीके से हिंदुओं को और संतों को टारगेट किया जाना बेहद दुखद है। केंद्रीय सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और इसे उचित फोरम में उठाया भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार दोपहर को पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ देर तक इस मसले पर बातचीत होती रही। विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर सरकार से जवाब के लिए हंगामा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और एस जयशंकर के बीच ये बात हुई कि अगर सदन चलता है तो सरकार बांग्लादेश मामले पर सदन में बयान देने को तैयार है। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं को पीटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को आग लगाई जा रही है। ढाका, चटगांव और दिनाजपुर में हिंदुओं की बस्तियां फूकी जा रही है। आर्मी को प्रदर्शनकारी हिंदुओं पर जुल्म करने से फुर्सत नहीं मिल रही और मोहम्मद यूनुस सिर्फ दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदर्शन जारी है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर के इस्कॉन एकजुट हो रहे हैं। भारत में इस्कॉन ने केंद्र सरकार से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को गलत बताया जा रहा है। बंगाल समेत देश भर में भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ही गुस्से में है। बंगाल बीजेपी ने तो बांग्लादेश की सीमाएं सील करने, बांग्लादेश से सभी तरह का व्यापार बंद करने की मांग की है। बांग्लादेश की जनसंख्या 17 करोड़ है। देश में करीब 8% हिंदू हैं और हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ 35 लाख है। इतनी बड़ी आबादी पर संकट मंडरा रहा है। हिंदुओं की जान आफत में है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार भारत से संबंध खराब होने की बात कह रही है। बांग्लादेश का कहना है कि ये दुख की बात है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। इस तरह के बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना के भी उलट हैं। बांग्लादेश की सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चिन्मय कृष्णदास को मंगलवार को अरेस्ट किया गया था और तभी से हिंदू सड़कों पर हैं और अत्याचार भी झेल रहे हैं।
5 अगस्त को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही हिंदू हमले झेल रहे हैं और अब ये हमले और ज्यादा बढ़ चुके हैं। चिन्मय कृष्णदास पर बांग्लादेश दंड संहिता की धारा 120B, धारा 124A, धारा 153A, धारा 109 और धारा 34 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। चिन्मय कृष्णदास को जिस मामले में अरेस्ट किया गया है वो 1 महीने पुराना है। तब आचार्य चिन्मय कृष्णदास ने एक रंगपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में हिंदुओं ने रैली की थी। इस रैली को चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर आजादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज लगा दिया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। 31 अक्टूबर को इस मामले में खालिदा जिया की पार्टी ने आचार्य चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ केस दर्ज कराया था। चटगांव में चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगा था। उन पर बांग्लादेश के ध्वज का अपमान करने का आरोप है। हिंदू बाड़ी घरे एखोनो लुटपाट, अग्निसंयोग चलছে, एखोनो চাঁদাবাজি চলছে, एखोनो চাকরির ছুটি চলছে। আপনার এই রংপুরে গত এক সপ্তাহের মধ্যেও চাকরির ছুটি হয়েছে প্রশাসনের উপস্থিতিতেই। অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই অবস্থা অপরিবর্তিতভাবে চলতে আছে। তার কারণটা কি? তার কারণটা হচ্ছে এই উগ্রবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গে সরকারের একটি অংশ, রাজনৈতিক একটি অংশ এবং এই উগ্রবাদী গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এই বাংলাদেশ থেকে সনাতনী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। पूरी दुनिया कह रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर और बाकी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को कट्टरपंथियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार बांग्लादेश को कंट्रोल कर पाने में पूरी तरह असमर्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा करने की मांग की है। शेख हसीना के बयान को उनकी पार्टी आवामी लीग ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है। बयान में चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग करते हुए लिखा गया है कि सनातन धार्मिक समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। चटगांव में एक मंदिर जला दिया गया है। सभी समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पोस्ट किए गए बयान में कहा गया है कि चटगांव में एक वकील की हत्या कर दी गई है। इस हत्या का कड़ा विरोध हो रहा है। इस हत्या में शामिल लोगों को जल्द ढूंढकर सजा दी जानी चाहिए। इस घटना से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री के बयान में लिखा गया है कि अगर संवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा करने वाली यूनुस सरकार इन आतंकवादियों को दंडित करने में नाकाम रहती है तो उसे मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भी सजा का सामना करना पड़ेगा। मैं देश के लोगों से अपील करती हूं कि वो इस तरह के आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट हों। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया था। मंगलवार 26 नवंबर को उन्हें चटगांव के कोतवाली थाने में दर्ज देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया गया था। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। राजधानी की सड़कों पर इस्कॉन से जुड़े भक्तों ने प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में हिंदुओं की आजादी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जमकर हल्ला बोला। तो पश्चिम बंगाल में भी लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कोलकाता में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। ये पश्चिम बंगाल में
दलदास पुलिस का राजत्व चल रहा है, अन्याय हो रहा है। शांतिपूर्ण मिছিল के ऊपर मिছিল था चिन्मय कृष्ण प्रभु को रिहाई करने के लिए, एवं बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिर ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसके बंद करने के लिए हमरा ये मिছিল कर रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज।